इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि हम ज्योग्राफी सीखने वाले हैं। तो ये इंडिया का मैप आपके सामने दिख रहा है। तो इस इंडिया के मैप में स्थिति विस्तार पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप कुछ पड़ोसी देश देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ पड़ोसी देश नज़र आएंगे। ठीक है, उन पड़ोसी देशों को देखते हैं हम पहले। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे पाकिस्तान नज़र आ रहा है, यहाँ अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है। ठीक है, इधर चाइना नज़र आ रहा है, यहाँ नेपाल नज़र आ रहा है, यहाँ भूटान नज़र आ रहा है, ये म्यांमार दिख रहा है, ये बांग्लादेश दिख रहा है, ये श्रीलंका दिख रहा है। तो ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमसे लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जो स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देश हैं, ये ऊपर से आप पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आप देख रहे हैं। जबकि जलीय सीमा को स्पर्श करने वाला श्रीलंका आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस सीमा की बात करें कि कहाँ किसकी सीमा किस देश से लगती है, तो जनरली जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं कि पाकिस्तान देश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो आइए हम उन राज्यों की चर्चा करें। तो सबसे पहले ये गुजरात राज्य आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये राजस्थान आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद ये पंजाब, ये यहाँ पे जो अभी आर्टिकल 370 जो सस्पेंड हुआ है उसके आधार पर नया 2 यूनियन टेरेटरी बनाया गया है, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जम्मू कश्मीर और ये यहाँ बाउंड्री जो दिख रही है लद्दाख की दिख रही है। तो मतलब पाकिस्तान को कौन कौन टच कर रहा है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बहुत हल्की सी मामूली सी बाउंड्री अफ़गानिस्तान की लद्दाख में लग रही है और सबसे कम सीमा लगती है लद्दाख के साथ अफ़गानिस्तान देश की। इसी तरह से जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमको चाइना नज़र आता है। तो चाइना की बाउंड्री कौन कौन टच कर रहा है, हम उन कंट्री की बात करें, ठीक है, सॉरी उन स्टेट की बात करें, तो आपको लद्दाख, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नज़र आते हैं। तो चाइना की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके उपरांत आप देखिए बीच में यहाँ पे नेपाल है। तो नेपाल की सीमा को कौन कौन स्पर्श कर रहा है, तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जब भारतीय राज्यों की चर्चा होती है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो बहुत पतली बारीक सी बाउंड्री दिख रही है ये वेस्ट बंगाल की है। तो ये जो वेस्ट बंगाल है ये भी टच कर रहा है किसको, नेपाल को। यहाँ पे ऊपर सिक्किम टच कर रहा है नेपाल की बाउंड्री को। ठीक है, तो इसके उपरांत जो है बगल में भूटान लगा हुआ है। तो भूटान की बाउंड्री को कौन कौन टच कर रहा है, तो ऊपर सिक्किम, यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बाउंड्री फिर से टच हो रही है असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये भूटान की बाउंड्री को टच करने वाले भारतीय राज्य हैं। इसी प्रकार से जब हम पूर्व की तरफ आते हैं तो म्यांमार की सीमा से लगने वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो नॉर्थ टू साउथ म्यांमार की बाउंड्री को टच करते हैं। ठीक है, इसके उपरांत अगर हम बात करें कि बांग्लादेश की बाउंड्री को कौन कौन टच कर रहा है, तो बांग्लादेश को टच कर रहा है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। यहाँ पीछे आप देखिए थोड़ा सा असम टच कर रहा है और इधर साइड में आपको वेस्ट बंगाल नज़र आ रहा है। तो ये सारे जो हैं आपकी सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य देखने को मिल गए। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर जगह देखने को मिलते हैं वो ये हैं कि लद्दाख की बाउंड्री किन देशों की सीमा से लग रही है। तो जो लद्दाख की बाउंड्री है वो चाइना से लग रही है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान से लग रही है और ये पाकिस्तान से। मतलब 3 ओर से लद्दाख टच कर रहा है। पाकिस्तान को टच कर रहा है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान को टच कर रहा है, ये चाइना को टच कर रहा है। इसी प्रकार से जब आप सिक्किम को देखते हैं तो सिक्किम इधर नेपाल को, इधर भूटान को, नेपाल, भूटान, ठीक है, और ऊपर ये चाइना है। तो यहाँ पे नेपाल, यहाँ भूटान और ये ऊपर चाइना को टच कर रहा है कौन, सिक्किम। इसके उपरांत आप वेस्ट बंगाल को जब देखेंगे तो वेस्ट बंगाल कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे बांग्लादेश, ऊपर साइड पे भूटान और इधर पे ये नेपाल। तो वेस्ट बंगाल किसको किसको टच कर रहा है, तो आपका वेस्ट बंगाल टच कर रहा है बांग्लादेश को, भूटान को और नेपाल को। तो इनको टच कर रहा है। इसी तरह से आप ऊपर एक राज्य को देखेंगे, पहाड़ी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ ये चाइना को टच कर रहा है, साथ ही साथ में यहाँ भूटान को टच कर रहा है और ईस्टर्न पार्ट पे आपका म्यांमार को टच कर रहा है कौन, नागालैंड।
सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश इनको टच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारी ये समुद्री राज्य हैं, जो कोस्टल स्टेट हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कौन कौन समुद्री राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो गुजरात है, ठीक है, अरब सागर की बाउंड्री को लगता है, महाराष्ट्र है, ये भी अरब सागर से लगता है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, ये सारे अरब सागर से लगने वाले भारतीय राज्य हैं। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु लग रहा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 भारतीय राज्य हैं जो तटीय सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं, या कहें कि तटीय राज्य हैं, कोस्टल स्टेट हैं। इसी तरह से अब हम अगले क्रम में चलते हैं, ठीक है। तो जब हम अगले क्रम में चलते हैं तो अंदर हमको लैंड लॉक्ड स्टेट देखने को मिलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि बीच में ये मध्य प्रदेश से चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। फिर छत्तीसगढ़ को आप देखिए, ये भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। तेलंगाना को देखिए, ये भी लैंडलॉक्ड स्टेट है। झारखंड को देखेंगे, ये भी लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसी तरह से जहाँ पे ऊपर साइड आप जाएंगे, हरियाणा को देखेंगे तो ये भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। मतलब स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या 5 है, ठीक है। तो हमने आज के सेशन में ये सीमा सीखी भारत की कि कहाँ किससे लग रही है, किसकी कौन बाउंड्री, ठीक है। आप बीच में से देखेंगे तो यहाँ बीचों बीच से एक कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। ये कर्क रेखा कहाँ से जाती है, तो ये कर्क रेखा आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन अगली बार होगा।